मित्रों, पिछली कड़ी में हमने सुना कि शांतनु तथा सत्यवती के दोनों पुत्रों की युवा अवस्था में ही आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस कारण से कुरुवंश की वृद्धि के लगभग सारे मार्ग समाप्त से हो गए। अब आगे, पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने गंगानंदन भीष्म को अपने पास बुलाया और कहा, हे धर्मज्ञ, तुम्हें समस्त वेदांगों का पूर्ण ज्ञान है। तुम्हारी धर्मनिष्ठा और सदाचार सर्वश्रेष्ठ है। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, मैं तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर एक आवश्यक कार्य करवाना चाहती हूँ। तुम उसे सुनो और उसे पालन करने की चेष्टा करो। तुम्हारे दोनों छोटे भाई स्वर्गवासी हो गए और उनसे कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हारे सबसे छोटे भाई विचित्रवीर्य की दोनों रानियां अपने हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा लिए हुए हैं। इसलिए हे भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। यह सुन भीष्म ने कहा, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय भी नहीं है। परंतु मैं राज्य के लोभ से न स्त्री सहवास करूंगा और न ही अपना अभिषेक कराऊंगा। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से महत्व की वस्तु भी एकदम त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। हे माता, यह हो सकता है पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का, वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य अपनी प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश अपने शब्द गुण और चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर दे, इंद्र अपने पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। यह सुन सत्यवती बोली, पुत्र, मैं जानती हूं सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है, फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारे वंश की परंपरा नष्ट ना हो और ना ही तुम्हारे धर्म की भी अवहेलना हो पाए। तब भीष्म बोले, हे राजमाता, धर्म की ओर दृष्टिपात करो, हम सबका नाश मत करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो हे माता, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अब केवल एक ही निश्चित उपाय है, उसे सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को बुलवाया जाए जो विचित्रवीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। तब सत्यवती लजाते हुए बोली, हे कुमार, हमारे कुल में तो तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक हो, किंतु तुम अपनी प्रतिज्ञा में भी बंधे हो। तो हे पुत्र सुनो, जब मैं कुमारी थी तब पराशर मुनि के संसर्ग से मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह पुत्र कृष्ण द्वैपायन है। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो कृष्ण द्वैपायन, जो कि परम सत्यवादी, शांत, तपस्वी तथा पाप से शून्य है, उनसे हम दोनों आग्रह करें तो वे अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म बोले, हे माता, आपने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर है। भीष्म के वचन सुनकर सत्यवती ने द्वैपायन ऋषि को याद किया। तब व्यास जी मां के याद करने पर तुरंत ही आ पहुंचे तथा बोले, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी को कहा कि हे पुत्र, ये मेरी आज्ञा है तथा तुम्हारे भाई भीष्म का अनुरोध है कि विचित्रवीर्य की पत्नियों को संतान प्रदान करो। तब व्यास जी ने उत्तर दिया, माते, मैं निर्विकार मन से तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। यदि दोनों राजकुमारियां मेरे शरीर की तीव्र गंध, कुरूप मुख और औघड़ व्यक्तित्व को सामने पाकर शांत रह सकी तो दोनों राजकुमारियां एक एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी। तब सत्यवती के बहुत आग्रह करने पर बड़ी राजकुमारी अंबिका महर्षि व्यास से नियोग के लिए राजी हो गई, किंतु जब तक ऋषि उसके कक्ष में रहे
तब तक अंबिका ने अपनी आंखें बंद ही रखीं। जब व्यास जी अंबिका के महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने उनसे आकर पूछा, वत्स, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? तब व्यास जी बोले, माँ, गर्भ में स्थित यह पुत्र 10,000 हाथियों के समान बलशाली होगा, परंतु उसकी माँ ने अपनी दृष्टि बंद कर ली थी, इसलिए वह दृष्टिहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती रोने लगी और बोली, अंधा व्यक्ति राजा कैसे बनेगा? अब उचित तो यही होगा कि कुरुवंश को एक और राजा प्रदान करो पुत्र। अंधे पुत्र धृतराष्ट्र के बाद व्यास जी छोटी राजकुमारी अंबालिका के पास गए। वो ऋषि को देखते ही भय से पीली पड़ गई। अंबालिका के महल से निकलने के बाद व्यास जी ने माता सत्यवती को बताया कि राजकुमारी अंबालिका डर से पीली हो गई थी, इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र पीत वर्ण यानी पीले वर्ण का होगा तथा उसका नाम पांडु रखा जाएगा। दूसरी बार भी निराश होने पर सत्यवती ने बड़ी राजकुमारी अंबिका को एक और पुत्र देने की याचना की, लेकिन अंबिका ने चालाकी से अपने वस्त्र आभूषण पहनाकर अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया। दासी ने बड़े भक्तिभाव से व्यास जी का आदर सत्कार किया। ऋषि दासी से प्रसन्न होकर बोले, तुम अब दासी नहीं रहोगी तथा जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वह विवेकी तथा बुद्धिमान होगा। वही बालक बाद में विदुर के नाम से जाना गया। कक्ष से बाहर आने के बाद व्यास जी ने सत्यवती को सारी बातें बता दी तथा यह रहस्य भी प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी भेजकर छल किया, किंतु दासी के गर्भ से ही धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुत्र जन्म लेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म हुआ। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।